नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, विगत कुछ समय से बायोग्राफी स्पेशल चल रहा है। आज बायोग्राफी स्पेशल में हम लोग बात करेंगे विधान चंद राय के बारे में। विधान चंद राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना जिला में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश चंद राय और माता का नाम अधोर कामनी देवी था। विधान ने मैट्रिक की परीक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से सन 1897 में पास की थी। उन्होंने अपना इंटरमीडिएट कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया और फिर पटना कॉलेज से गणित विषय में ऑनर्स के साथ बीए किया। इसके पश्चात उन्होंने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए अर्जी दी। उनका चयन दोनों ही संस्थान में हो गया, पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जाने का निर्णय लिया और सन 1901 में कलकत्ता चले गए। मेडिकल कॉलेज में विधान ने बहुत कठिन समय गुजारा। जब वो प्रथम वर्ष में तभी उनके पिता डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हो गए और विधान को पैसा भेजने में असमर्थ हो गए। ऐसे कठिन वक्त में विधान ने छात्रवृत्ति और मितव्ययता से अपना गुजारा किया। चूँकि उनके पास किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वह दूसरे से नोट्स और कॉलेज के पुस्तकालय से किताबें लेकर अपनी पढ़ाई पूरा करते थे। जब विधान कॉलेज में थे उसी समय अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल के विभाजन का फैसला लिया था। बंगाल विभाजन के फैसले का पुरजोर विरोध हो रहा था और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे राष्ट्रवादी नेता उसके संचालन कर रहे थे। विधान भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, पर उन्होंने अपने मन को समझाया और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह अपने पेशे में अव्वल बनकर देश की बेहतर ढंग से सेवा कर सके। मेडिकल की पढ़ाई के बाद विधान राज्य स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त हो गए। यहाँ उन्होंने संपन्न और मेहनत से कार्य किया। अपने पेशे से संबंधित किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझते थे। ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने नर्स की भी भूमिका निभाई। बचे हुए खाली वक्त में वह निजी डॉक्टरी करते थे। सन 1909 में मात्र 1200 के साथ सेंट बिथलेम हॉस्पिटल में MRCP और FRCS करने के लिए विधान इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। कॉलेज का डीन किसी एशियाई छात्र को दाखिला देने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने उनकी अर्जी खारिज कर दी, पर विधान भी धून के पक्के थे। उन्होंने अर्जी पर अर्जी की और अंततः 30 अर्जी के बाद उन्हें दाखिला मिल गया। उन्होंने 2 साल और 3 महीने में MRCP और FRCS पूरा कर लिया और सन 1911 में देश वापस लौट आए। वापस आने के बाद उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और कारमाइकल मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कार्य किया। डॉक्टर राय के अनुसार देश में असली स्वराज तभी आ सकता है जब देशवासी तन और मन दोनों से स्वस्थ हो। उन्होंने चिकित्सक शिक्षा से संबंधित कई संस्थाओं में अपना अंशदान दिया। उन्होंने जादवपुर टीबी अस्पताल, चित्तरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू अस्पताल, विक्टोरिया संस्थान और चित्तरंजन कैंसर अस्पताल की स्थापना की। सन 1926 में उन्होंने चित्तरंजन सेवा सदन की स्थापना भी की। प्रारंभ में महिलाएं यहां आने में हिचकिचाती थी, पर डॉक्टर विधान और उनके दल के कठिन परिश्रम से सभी समुदाय की महिलाएं यहां आने लगी। उन्होंने नर्सिंग और समाज सेवा के लिए महिला परीक्षण केंद्र भी स्थापित किया। सन 1942 में डॉक्टर विधान चंद राय कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त हुए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी कलकत्ता में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे। उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। डॉक्टर राय का मानना था कि युवाएं ही देश के भविष्य तय करेंगे, इसलिए उन्होंने हड़ताल और उपवास छोड़कर कठिन परिश्रम से अपना और देश का विकास करना चाहा। इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने सन 1923 में राजनीति में कदम रखा और बेरकरपुर निर्वाचन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धुरंधर नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी को चुनाव में हरा दिया। सन 1925 में उन्होंने विधानसभा में हुगली नदी में बढ़ते प्रदूषण और उसके रोकथाम के उपाय संबंधी एक प्रस्ताव भी रखा। सन 1928 में डॉक्टर राय को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य चुना गया। उन्होंने अपने के प्रतिद्वंद और संघर्ष की राजनीति से दूर रखा और सबके प्रिय बने रहे। सन 1929 में उन्होंने बंगाल में सिमना अवज्ञा आंदोलन का कुशलता से संचालन किया और कांग्रेस कार्य समिति के लिए चुने गए। सरकार ने कांग्रेस कार्य समिति के गैर कानूनी घोषित कर डॉक्टर राय समेत सभी सदस्य को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सन 1931 में दांडी मार्च के दौरान
कलकत्ता नगर निगम के कई सदस्य जेल में थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर राय को जेल से बाहर रखकर निगम के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कहा। सन 1933 में नगर निगम के मेयर चुने गए। उनके नेतृत्व में निगम ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर सड़कें, बेहतर रोशनी और बेहतर पानी वितरण आदि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की। स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के मुख्यमंत्री के पद के लिए डॉक्टर राय का नाम सौंपा, पर वह अपने चिकित्सा के पेशे पर ध्यान लगाना चाहते थे। गांधी जी के समझाने पर उन्होंने पद स्वीकार कर लिया और 23 जनवरी 1948 को बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। जब डॉक्टर राय बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तक राज्य की स्थिति बिल्कुल नाजुक थी। राज्य संपादिका हिंसा के चपेट में था। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों की कमी, बेरोजगारी और पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों की बड़ी संख्या में आगमन आदि भी चिंता के कारण थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से लगभग 3 साल में राज्य में कानून और व्यवस्था कायम किया और दूसरी परेशानियों को भी बहुत हद तक काबू में किया। भारत सरकार ने उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें देश का सक्षम नागरिक सम्मान भारत रत्न से 4 फरवरी 1961 को सम्मानित किया। जैसा कि मैंने बताया कि 1 जुलाई 1962 को 80वां जन्मदिन मना रहे थे डॉक्टर बिधान चंद्र। उसी समय उनका निधन कलकत्ता में हो गया। उन्होंने अपना घर एक नर्सिंग होम चलाने के लिए दान में दे दिया। इस नर्सिंग होम का नाम उनकी माता अधोर कामनी देवी के नाम पर रखा गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर डे जो मनाया जाता है इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान में मनाया जाता है। 1976 में डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की गई। जो चिकित्सा क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करते हैं उनको डॉक्टर BC राय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह बायोग्राफी स्पेशल पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला आप लोग किस चीज़ पर बायोग्राफी सुनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।